इसके लिए आपके पास सदन के बाहर बहुत मौके होते हैं। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम सदन की गरिमा को बनाए रखें और सत्र चलने दें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विचार व्यक्त किया है, उस विचारों में कहीं भेद नहीं है, कि उस विचारों का कहीं विरोध नहीं है। Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. नमस्कार, गूंज में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और जैसा अनुमान था ठीक वैसा ही हुआ, यानी शीतकालीन सत्र की गर्मागर्म शुरुआत हुई। विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति एक तरफ बना रहा था और सरकार विपक्ष की रणनीति के तोड़ पर मंथन कर रही थी, लेकिन सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नसीहत ने मानो विपक्ष की दुखती रग पर हाथ रख दिया। कि हमने कहा ड्रामा करने की और भी जगह है, ड्रामा नहीं, डिलीवरी पर फोकस कीजिए। आज सत्र शुरू होने से पहले जो संदेश दिया वो लाउड एंड क्लियर था। सबसे पहले सुनिए। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। अब देखिए, प्रधानमंत्री ने क्यों ड्रामा शब्द का इस्तेमाल किया वो हम समझेंगे कि क्या वाकई विपक्ष ड्रामा कर रहा है। लेकिन एक ड्रामा हुआ आज साहब, संसद में हुआ। कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी ने जो किया वो तो ड्रामा ही कहा जाएगा। रेणुका चौधरी डॉग लेकर संसद पहुंच गई, यहां तक सब ठीक। उसके बाद जो बयान उन्होंने दिया वो उससे भी ज्यादा खतरनाक था। सुनिए। जानवर को पसंद नहीं करते है ना सरकार। गूंगा जानवर गाड़ी में चले गए तो इनको क्या तकलीफ है? काटने वाला कुत्ता दिखा क्या? इतनी सी तो है, काटने वाले और है पार्लियामेंट में। काटने वाले और हैं पार्लियामेंट में। मुझे नहीं पता कि समाजवादी पार्टी ने इसको कितनी गंभीरता से लिया, क्योंकि पार्लियामेंट में तो सभी के सांसद हैं। क्या रेणुका चौधरी इंडिया अलायंस के बाकी सांसदों की तुलना भी कुत्तों से कर रही है? ऐसा नहीं है साहब कि रेणुका चौधरी कोई पहली बार संसद पहुंची है, उन्हें संसद की गरिमा और संसद की मर्यादा का पता नहीं है। संसद की कार्यवाही का उन्हें 2 दशकों से ज्यादा का अनुभव है। रेणुका चौधरी ने प्रधानमंत्री के ड्रामा ना करने वाले बयान को चरितार्थ एक तरीके से कर दिया। अब यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान का असर था या फिर पहले से ही रणनीति बनाकर डॉग लेकर संसद पहुंची थी, या फिर ये उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बयान के विरोध में ऐसा किया, ये तो रेणुका चौधरी बेहतर बता सकती हैं। खैर, प्रधानमंत्री की नसीहत पर पलटवार भी आया। पलटवार किया राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री बाहर बहुत जोरदार तकरीर देकर आए और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमारे ऊपर भी बहुत इनडायरेक्ट अटैक्स किए, लेकिन उसका जवाब तो हम मुंह तोड़ यहां पर मुद्दों के साथ देंगे। एक तरफ एसआईआर वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष की पूरी कोशिश थी, फिर वो एकजुट नजर आए, सरकार को चौतरफा घेरा जाए। लेकिन साहब, विपक्ष की रणनीति को ममता दीदी के एकला चलो के दाव ने एक तरीके से उनकी कोशिशों पर पलीता लगा दिया। विपक्ष की तमाम कोशिशों की हवा निकाल दी। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में ये देखिए आप, इंडिया अलायंस की बैठक हुई। इसमें राहुल गांधी और रामगोपाल यादव समेत कई विपक्षी नेता मौजूद रहे। टीएमसी दीदी ममता की गैरहाजिरी सबसे ज्यादा चर्चा में रही। टीएमसी के सोर्सेज ने स्पष्ट किया कि जब कांग्रेस पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रही है, तो दिल्ली में हर बार उनके साथ मंच साझा करने का क्या मतलब है? यानी टीएमसी ने संकेत दे दिया कि बंगाल की राजनीतिक लड़ाई उनकी राष्ट्रीय रणनीति को भी प्रभावित करेगी। विपक्ष को एकजुट रखने के लिए भले ही कांग्रेस और उसके सहयोगी दल कामयाब ना हुए हों,
लेकिन संसद की कार्रवाई को प्रभावित करने में वो जरूर कामयाब रहे। साहब, एसआईआर, वोट चोरी, महंगाई, पोल्यूशन समेत तमाम मसलों पर बहस विपक्ष चाहता था, लिहाजा संसद की कार्रवाई नहीं चल पाई। आज क्या हुआ? पहले 12 बजे तक, फिर 2 बजे तक संसद की कार्रवाई स्थगित हो गई। फिर 2 बजे जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, वैसे ही विपक्षी सांसद वेल में आ गए। नतीजा, लोकसभा का पूरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी, एसआईआर। हालांकि विपक्ष के इस हंगामे के बीच भी सरकार की डिलीवरी वाली नीति का असर दिखा। पहले दिन लोकसभा ने 4 बिल पेश किए। मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल को पास करा लिया गया। संसद में जो हो हल्ला हंगामा आज देखने को मिला, उसकी पटकथा वैसे समाजवादी पार्टी के 84 अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव साहब। उन्होंने शुक्रवार को लिख दी थी। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के कानपुर में अखिलेश यादव ने दावा किया कि एसआईआर के बहाने आरक्षण, नौकरी और संविधान से मिले अधिकारों को छीनने की साजिश रची जा रही है। एसआईआर से नौकरी, ये कुछ ऐसा ही है जैसे सीए से आपकी नागरिकता चली गई होगी। गई है ना कई लोगों की। भारत में तो बहुत बड़ा अकाल आ गया, नागरिकता चली गई सीए के चक्कर में। वक्फ के नाम पर मस्जिदें चली गई होंगी ना। ऐसा ही दावा अखिलेश यादव जी ने किया कि एसआईआर के नाम पर नौकरियां चली गई, संविधान में मिले अधिकारों को छीनने की कोशिश की साजिश रची जा रही है। आरोप लगाया साहब कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को जो अधिकार संविधान के माध्यम से दिए, उन्हें छीनने की तैयारी हो रही है। नौकरी छीनी जा रही है। एसआईआर, यहां एक सवाल जो जनता से मेरे ख्याल से पूछना चाहिए, ये सिर्फ नैरेटिव फैलाने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये एसआईआर कोई पहली बार तो हो नहीं रहा साहब। वो 2002-2003 में भी हुआ था, पिछली बार एसआईआर हुआ था ना। तब कितने लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया था। अभी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में एसआईआर हुआ। क्या हुआ? कोई ऐसे शख्स आया कि मेरा वोट कट गया, ये हो गया, वो हो गया। वोट परसेंटेज बढ़ गया। कुछ आंकड़े यहां तक आए कि जहां जहां ज्यादा वोट कटा, उन सीट्स वहां, उसमें भी कुछ ऐसी सीट्स हैं जिसमें इंडिया अलायंस ने अच्छा किया। इंडिया अलायंस ने, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस तो शायद 6 सीटें शायद पाई है वहां पर बिहार विधानसभा चुनाव में, और ऑल इंडिया में 5। तब इस तरह का हंगामा नहीं हुआ। मतलब आप बताइएगा, ये क्या कोरा नैरेटिव बनाने की कोशिश नहीं है? जैसा नैरेटिव 2024 के आम चुनाव में फैलाया गया, संविधान को खतरा, आरक्षण को लेकर खतरा, संसद में भी ऐसा ही शोर सुनाई दिया। ऐसे में आज सवाल यह है कि संसद में जितना शोर विपक्षी पार्टियां पिछले कई सत्र से मचा रही हैं, उस हंगामे के पीछे विपक्ष का मकसद आखिर क्या है? संसद नहीं चलने देना विपक्ष की किस रणनीति का हिस्सा है? क्या संसद में हंगामा कर विपक्ष नैरेटिव सेट करना चाहता है, और चाहता है तो कौन सा नैरेटिव सेट, और क्या उस नैरेटिव सेट की जो टूल किट है वो विदेशों से ऑपरेट हो रही है क्या? प्रदीप भंडारी साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शिवसेना उद्धव गुट से किशोर तिवारी हैं। किशोर तिवारी जी वो भी कांग्रेस से किनारा कर चुके हैं। उद्धव गुट वो भी हमारे साथ हैं, और ड्रामे के चक्कर में क्या, किस चक्कर में, पूछेंगे उनसे। समाजवादी पार्टी से अजीज खान साहब हैं। आरएलडी के पूर्व सांसद मलूक नागर साहब भी हैं। मलूक भाई बहुत बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार सतीश केसिंग हैं। सतीश सर आपका बहुत बहुत स्वागत। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं अजीज खान से, समाजवादी पार्टी से। सुन लिया आपने, ड्रामा कर रहे हैं आप लोग। ड्रामे शब्द का इस्तेमाल अब तो प्रधानमंत्री ने किया है। ड्रामा कर रहे हैं आप लोग। ड्रामा करने के लिए और भी जगह है अजीज भाई। पार्लियामेंट को ही क्यों चुना आप लोगों ने? देखिए, प्रधानमंत्री जी तो पता नहीं इस तरीके के शब्द को कैसे लाते हैं, लेकिन एक बात हम आपको बताएं अमन भाई कि डेमोक्रेसी में डिलीवरी देने के लिए मुझे लग रहा है कि अपनी बात को रखना और पटल पर रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ड्रामा नहीं है, ये अपनी बात को रखने का एक तरीका है। एक बात आपको बता दें। दूसरी बात आपको बता दें कि जो हालात हैं, अभी बात एसआईआर की आप कर रहे थे, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी और बाकी जितनी भी विपक्षी पार्टियां, क्या एसआईआर कराने की इतनी जल्दी क्यों है? क्या इस जल्दबाजी में जो तमाम बीएलओ की मौतें हो रही हैं, तमाम लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो क्या विपक्ष को अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या सत्ता पक्ष में जो लोग उनको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है क्या? आखिर उनको प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रहा है? क्या वजह है? ये जानना चाहते हैं। या तो उनकी कोई मशीनरी है, या तो उनका कोई सिस्टम है, और अगर सिस्टम नहीं है तो जो विपक्ष सफरर है, आज आप देखिए किस तरह प्रेशर में बीएलओ काम कर रहा है, किस तरह जगह जगह आप देखिए फॉर्म अपलोड नहीं हो रहा है, बीएलओ अनट्रेंड है बहुत सारे, और ऐप नहीं खुल रहा है। कई जगहों पे ये स्थितियां हैं कि 2003 की जो विधानसभा की जो लिस्ट है वो वहां तक वो नहीं अवेलेबल हो पा रही है। तो तमाम दिक्कतें हैं, और उसके बावजूद भी 1 महीने में आप एसआईआर कराना चाहते हैं। क्यों? 2003 और 2002 में जब एसआईआर हुआ था 2 साल में हुआ था।
अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है, तो इतनी जल्दबाजी क्यों है? कहीं ना कहीं दिक्कत है, कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें मैनिपुलेट कर रही है। अगर वो मैनिपुलेट नहीं कर रही है तो जो दिक्कत विपक्ष को हो रहा है आखिर उसको क्यों नहीं हो रहा है? एक सवाल। दूसरी बात, जो सवाल का जवाब ईसीआई को देना चाहिए वो आखिर बीजेपी क्यों खड़ी होकर के उसका जवाब दे रही है? उसको भी विपक्ष के साथ में मिल करके लड़ना चाहिए ईसीआई से कि नहीं ज्यादा वक्त दो, क्योंकि सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात सर, हम नहीं बात का मकसद नहीं, सॉल्यूशन की बात करें। आपके हिसाब से क्या टाइमलाइन होनी चाहिए? अगर आप सुझाव दें, क्योंकि भंडारी साहब भी हैं, हम सब जानना चाहेंगे। मैं वही आप बता दीजिए कि कितने समय में एसआईआर होना चाहिए और वो सही रहेगा? कितना समय, मतलब आपके हिसाब से कब तक? 27 तक नहीं होना चाहिए ना यूपी में? बस वही वाला डरना हो आप लोगों का कि 27 में ना हो जाए, या आपके हिसाब से कितना समय लेना चाहिए एसआईआर? अमन भाई मैं कह रहा हूं देखिए, अगर 4 महीना मिल जाए, 4 महीने में सारे लोगों का सुकून से एसआईआर हो जाएगा, कोई वोटर वंचित नहीं रह जाएगा। क्योंकि जिस तरह आप जानते हैं कि संविधान में हक है लोगों का वोट देने का, आर्टिकल 326 ये कहती है कि जो भी इस देश का नागरिक है वो वोट देने से वंचित न रह जाए। अच्छी बात। और अगर वोट देने से वंचित रह गया, मतलब यूपी में एसआईआर होना चाहिए, ये भी मांग बड़ी चीज है। अगर आप समाजवादी पार्टी से ऑफिशियल मांग कर रहे हैं कि यूपी में एसआईआर हो, 4 महीने ले लो बेशक, लेकिन यूपी में एसआईआर होना चाहिए, ये भी आप मांग कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, मेरे ख्याल से मांग कर रहे हैं आप, यूपी में एसआईआर होना चाहिए। सर मेरी बात सुने, एसआईआर हो देखिए, मैं कह रहा हूं एसआईआर हो, निष्पक्ष तौर पे हो। ठीक है। जो हमारे वोटर हैं, जो भी वोटर हैं, वो वोट देने से, उनका वोटर कार्ड बनने से वो वंचित न रह जाए, उनका नाम लिस्ट में, सूची में आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा स्टेट। ठीक है, बताइए प्रदीप भंडारी जी बताइए, इतनी जल्दबाजी क्या है आप लोगों को? और हाल फिलहाल ये बहुत गंभीरता का विषय है, जो बीएलओज की मौत हो रही है, उस पर तो आपको भी चिंतन मनन करने की जरूरत है, वो तो गंभीरता का विषय है। अभी तो बिहार में हुआ, फिर बंगाल में हो रहा है, अभी यूपी में होना है। यूपी तो और बड़ा सूबा, वहां 80 सीटें या 40 सीटें बिहार में, उस हिसाब से देखा जाए तो यूपी में फिर और बड़े चैलेंजेस होंगे। फिर जो बीएलओज की मौत हो रही है, तो सही सवाल उठाया अजीज भाई ने, बताइए आप। अमन जी, अगर कलकत्ता में प्रोटेस्ट करने वाले तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जो अभिषेक बैनर्जी के साथ में पार्टी मीटिंग में रहते हैं, अगर आप उनको बीएलओ कहेंगे तो ऐसी फैक्ट्स अजीज खान जी को मुबारक है। अजीज खान को ये नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में मामला है, हमें हमारे बीएलओ पर विश्वास है, तभी जाकर हम जो है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी देते हैं और ज्ञापन देते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का डोमेन है और जो चीज सबजुडिस मैटर होती है उसको पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करते। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा ये ड्रामे वाले लोग हैं। मुझे बताइए, पार्लियामेंट में कुत्ता लाना और पार्लियामेंटेरियंस को कुत्ता कहना, क्या ये डिलीवरी की बात है कि ये ड्रामे की बात है? याद करिए, मई 2024 के अंदर राहुल गांधी जब पार्लियामेंट के अंदर भाषण दे रहे थे, ये झप्पी पप्पी इस तरीके की हरकत कर रहे थे। क्या ये ड्रामा है कि डिलीवरी है? जब अभी कॉन्स्टिट्यूशन डे की बात हुई, जब सब लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट के एड्रेस के बाद नमस्कार किया, ये क्या है? ड्रामा की डिलीवरी? उस पर तो मेरे ख्याल से आप भी चिंता जाहिर कर सकते हैं। बीएलओ की मौतें वो तो हो रही है, वो तो फैक्ट है, उसमें ना समाजवादी पार्टी ना बीजेपी, हम सभी को चिंता जाहिर करनी चाहिए। और मैं बार बार ये सवाल पूछूंगा, बिहार हुआ, बंगाल हो रहा है, अभी तो यूपी में होना है। एक मिनट प्रदीप भाई, अभी तो यूपी में होना है ना अमन जी, यूपी सबसे बड़ा सूबा देश का। अमन जी, हम तो कह ही रहे हैं कि ये पूरी, मैं कह ही रहा हूं कि ये पूरी कॉन्स्पिरेसी के तहत बीएलओ को धमकान कौन रहा है? तृणमूल कांग्रेस के सिद्दीकुल्ला चौधरी कह रहे आग लग जाएगी, अभिषेक बैनर्जी कहते टांग तोड़ दिए जाएंगे। यहां पे जाके बीएलओ के नाम पे अपने एजेंट, अपने कार्यकर्ताओं को तृणमूल कांग्रेस बैठा रही है। तो हम इसमें तो अपनी बात को जो इलेक्शन कमीशन के सामने रख रहे हैं, हमने तो इलेक्शन कमीशन के सामने स्पेसिफिक इश्यूज भी रेज करे बंगाल के अंदर, क्योंकि हमें इलेक्शन कमीशन और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी टिप्पणी करी कि भैया बिहार के अंदर भी बोल रहे थे कि लोगों के नाम काटे गए, एक आदमी सामने नहीं आया। तो क्या समाजवादी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है, इसीलिए जाके वो पार्लियामेंट में डिस्कस करना चाहती है? क्योंकि 326 के अंदर तो ये सुप्रीम कोर्ट का मामला और इलेक्शन कमीशन का मामला पार्लियामेंट के डोमेन में ही नहीं चीज है, क्योंकि चुनाव कराना पार्लियामेंट का काम नहीं होता है, चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन का काम होता है। उसके ऑर्डर को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो बैठे तो अभिषेक मनु सिंह भी और कपिल सिब्बल, भरोसा नहीं, ड्रामा कहना कितना सही, इसीलिए जाके ड्रामा कहना कितना सही? ड्रामा ही है भाई, ये ड्रामा ही है। कुत्तों को लाना पार्लियामेंट में और पार्लियामेंटेरियंस को कहना कुत्ता क्या है? ड्रामा है कि नहीं है? जब पिछली बार पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा था, प्रधानमंत्री मणिपुर में रिप्लाई कर रहे थे, राहुल गांधी ने अपने लोगों को इंस्ट्रक्ट करा था कि जाओ वेल के अंदर कूद जाओ। ये ड्रामा है कि डिलीवरी है? प्रियंका वाड्रा गाजा की बैग को लेके आती है, ड्रामा है कि डिलीवरी है? आप बताइए। हमारी तो डिलीवरी इस बात से कि हम 13 बिल लेके आए, ये 13 बिल जनता की सहूलियत के बिल है। तो काहे नहीं अजीज खान जब नेशनल हाईवे बिल से लेके एटॉमिक एनर्जी बिल का समर्थन करते हैं, जनता की बात क्यों नहीं करते? परिवारवादियों को बचाने की बात क्यों करते हैं? हर्षवर्धन त्रिपाठी, ड्रामा है, सरकार करा रही है कि इलेक्शन कमीशन करा रहा है? हर्षवर्धन त्रिपाठी, ड्रामा है ये?
या जो अजीज खान जो कह रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी क्यों, बीएलओस की मौतें देश के 12 राज्यों में हो रहा है, एसआईआर, बंगाल में अभी अभी चुनाव है, फिर यूपी में भी चुनाव होना होगा, तब फिर और सिचुएशन और ज्यादा, फिर टारगेट्स होंगे, डेडलाइंस होंगी, तो ये तो चुनौतीपूर्ण है चीजें, बीएलओस की मौतें भी। नहीं, निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण है और अगर समय ज्यादा लगता है तो उसको लेना चाहिए। लेना चाहिए, बिल्कुल। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि एक लकीर खींच दी है कि इसके आगे पीछे नहीं जाएंगे। चुनाव आयोग को देखना चाहिए और मैं तो बार बार एक बात कह रहा हूं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बड़ा संदेहास्पद है ये मौतें, क्योंकि जिस तरह से सामने आ रही हैं चीजें और जिस तरह से राजनेताओं का एक वर्ग इसको कह रहा है कि नाम कटवा दिया जाएगा, आतंक फैला रहा है, अराजकता कर रहा है, वो ड्रामा नहीं है, वो तो आतंक अराजकता के हद तक जा रहे हैं। वो बिहार में उनको सफलता नहीं मिली तो अब वो ये कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं सीबीआई जांच हो, चुनाव आयोग बताए कि जो भी बीएलओ किसी भी स्थिति में अगर कुछ भी गड़बड़ हो रही है उसके साथ तो क्या हुआ। पहला तो ये, हाँ, जैसे बंगाल में हुआ था, टीएमसी के नेता पर लगा था आरोप। बिल्कुल। दूसरा जो बहुत गंभीर मसला है, ये न नाम कटवाने की प्रक्रिया है न जुड़वाने की, ये तो वोटर लिस्ट प्यूरिफिकेशन, यानी जिनका प्रिंटेड फॉर्म होगा उसकी जरूरत है। मैं बार बार हर डिबेट में इसलिए बताता हूं कि दुर्भाग्य से नेता लोग भी और हमारे जो पत्रकार मित्र हैं वो भी इसको ऐसे बताते हैं कि जैसे नाम कटवाया जा रहा है और जुड़वाया जा रहा है। ये उसके बाद की प्रक्रिया है, वो हमेशा होगी। अब जो आपने कहा ड्रामा और डिलीवरी सरकार का काम है, डिलीवरी विपक्ष का काम नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा बिल्कुल डिलीवरी सरकार का काम है, लेकिन क्या डिलीवरी के रास्ते में ड्रामा करके बाधा खड़ी की जा रही है, यह बड़ा सवाल है। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं, रेणुका जी मंत्री रही हैं इतने लंबे समय तक। चौधरी की बात तो चलो मैंने भी बोल दिया, वो ड्रामा है, वो कोरा नाटक है। नहीं, मगर नहीं, जो ड्रामा, संसद में पोल्यूशन, वोट चोरी, है मुद्दों को उठाना ड्रामा कैसे? अमन भाई, वो ड्रामा नहीं है, संसद की अवमानना है। आप लोग पता नहीं क्यों उस मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं। वोट चोरी पर तो हम रोज डिबेट कर रहे हैं, नहीं बोले वो टॉपिक। वोट चोरी पर रोज डिबेट कर रहे हैं, प्रतिदिन तो वही कर रहे हैं, झूठ निकल रहा है, अफवाह फैला रहे हैं ये लोग। लेकिन जिस तरह से रेणुका चौधरी अपने कुत्ते को लेकर आती हैं और जिस तरह की बात करती हैं, संसद की अवमानना है। क्या कोई सांसद या पूर्व मंत्री या पूर्व सांसद ऐसे कहेगा उसके ऊपर कोई विशेषाधिकार नहीं लगता है? क्या कोई सामान्य नागरिक कहेगा तो उसके साथ भी यही बर्ताव होगा? मुझे लगता है कि बेहद गंभीर मसला है। और फिर मैं कह रहा हूं, काटने वाले संसद में तो इनके नेता भी हैं। में ड्रामा करके डिलीवरी रोकना यह देश के लिए अच्छा नहीं है। अजीज खान, बुरा नहीं लगा रेणुका चौधरी ने जो कहा काटने वाले संसद में भी हैं? गलत कहा ना, गलत कहा। बात समझ लो आप, देखिए मेरी बात सुन लो आप, कि देखिए मैं कह रहा हूं ना कि इस वक्त बहुत ज्वलंत मुद्दा जो है वो ऐसा गलत कहा सही कहा, मेरे को बस आगे बढ़ना है। हर वोटर को अपना वोट बचाना है। अरे रेणुका चौधरी ने जो कहा काटने वाले संसद में भी, अरे सर अमन भाई अभी देखिए, अभी इनके प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता, काटने वाले संसद में भी आप गलत नहीं बोलेंगे, दुख व्यक्त नहीं किया अपने सांसदों के लिए क्या? अरे भाई सुन तो लें आप सर। अरे सर बड़ी मुसीबत है आप अमन भाई, एक तो एक बड़ी मुसीबत है, एक तरफा बात चलाते हो आप। सर मैं आप सुनना नहीं चाहते हो। मैं कह रहा हूं कि एसआईआर को जो बहुत ज्वलंत मुद्दा है, एक तरफा बोल दीजिए गलत बोला। काटने वाले संसद में जो भी बात कहूंगा इस पे भी है क्या? काटने वाले संसद में सर अरे भाई सुन नहीं रहे आप, हम निष्पक्ष बात करते हैं, यहाँ पर कोई पार्टी की लाइन की बात नहीं कर रहे हैं। सर अगर मैं बोलूं ना काटने वाले डिबेट में, जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी वाले डिबेट में आप मुझे काटने दौड़ेंगे ना कि क्या बोल रहे हैं आप? बड़ी मुसीबत में मैं बोलूं काटने वाले डिबेट में तो आपको बुरा लगेगा ना? मैं गलत नहीं बोलूंगा। ये वो बोल रही है काटने वाले संसद में, जिस संसद में आपके भी नेता सांसद है ना, संसद की अवमानना है, फिर तो आपको वो गलत नहीं है। देखिए अमन भाई, देखिए ऐसा कौन सा गठबंधन धर्म है? नहीं मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं ना। देखिए मेरी बात सुन ले आप। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, जो इस समय ज्वलंत मुद्दा उस पर बहस नहीं हो रहा है। अननेसेसरी एक दूसरी चीज, एक दूसरा बाइट चला करके, उस बाइट चला करके चीजों को डाइवर्ट किया जा रहा है। ठीक है सर, हम चीजों को डाइवर्ट क्यों करें? आप डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? आज जो एसआईआर का इशू है, मैं रेणुका चौधरी के साथ हैं, आप भी मानते हैं काटने वाले संसद में, उस पर बात क्यों नहीं हो रही? मैं किशोर तिवारी हैं, उन्होंने भी पता नहीं किस, एक बार मैं किशोर तिवारी, मलूक नागर साहब और सतीश केसिंग, एक एक कमेंट जल्दी से आप तीनों का ले लेता हूं मैं। पहले किशोर तिवारी साहब, आप मुस्कुरा रहे थे, हाथ खड़ा कर रहे थे, अपनी बात आप रखना चाह रहे थे। काटने वाले संसद में ये बोला रेणुका चौधरी ने। देखो, एक तो पहले देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि ड्रामा करने की बहुत जगह है, ये डिलीवरी का है, तो उन्होंने डिलीवरी एसके सिंह कब की? मैं महाराष्ट्र के किसानों के आत्मघात वैसे ही हो रहे, मूल प्रश्न छूटे नहीं।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रश्न छूटे नहीं, बेरोजगारी का प्रश्न छूटा नहीं, डिलीवरी तो वो करते नहीं। और आमतौर पे नागर जी ये ड्रामा तो बहुत करते हैं, लेकिन मैं एक बात हर्षवर्धन त्रिपाठी की बोलूंगा कि चौधरी मैडम कुछ ज्यादा बोल गई। एक तो कुत्ता उत्ता लाना नहीं चाहिए, ऊपर से कुत्ते काटने वाले भी है वगैरह बोलना नहीं चाहिए, ये अवॉइड हो सकता है। काटने वाले संसद में भी हैं, बिल्कुल ठीक बात आप बोल रहे हैं, क्लियर गलत बोला उन्होंने, बिल्कुल गलत बोला, मैं कबूल कर रहा हूं। लेकिन पहले तुम अमन चोपड़ा ये बोले कि हमने कांग्रेस से दरकिनारा कर लिया है। देखो 2029 की तैयारी में हम लग गए हैं। स्थानीय स्वराज संस्था के चुनाव अपने अपने तरीके से लड़े जाते, उसकी चिंता मत करो। लेकिन मैंने गलत बोला क्या? नहीं, मैं क्लियर कर रहा हूं कि वहां पर प्रियंका चतुर्वेदी थी और हम इंडिया अलायंस का एक पार्ट है और रहेंगे। लेकिन दीदी के जब चुनाव की बात आती है तो दीदी को स्पेस देना चाहिए, ये भी हमारी भूमिका रहती है। अब मैं बता रहा हूं तुमको, भारत की जब चुनाव आएंगे और वो कह रहे हैं कोई स्थानीय चुनाव की कुछ मजबूरियां होती हैं, वही बात कांग्रेस से किनारा किया ना। अरे भाई मैं कांग्रेस से, अरे मेरा छोटा भाई यहाँ पंजा लेके खड़ा है, क्योंकि जैसे समीकरण बनते हैं वैसा करते हैं हम लोग। हाँ, इंडिया आघाड़ी में हम सब एक संग है। मैं अभी बता रहा हूँ, कुछ जगह पर स्थानीय कार्यकर्ताओं को स्थान देने के लिए हुआ है, लेकिन एक डिलीवरी वाली बात है तो मोदी जी ड्रामा और डिलीवरी के एक्सपर्ट है। और प्रदीप भंडारी, वैसे तो ड्रामा तुम भी बहुत करते हो, इनके ड्रामा करने पे तो मैंने इनको जेल में रखा था महाराष्ट्र में। हाँ, ये ड्रामाबाज है खुद ही। हाँ, मदारी के तरीका घूम के न्यूज कवर करते थे। सत्ता के बाहर चले गए। आपने रखा था कानून आपकी जेब में है क्या? सत्ता के बाहर अभी पता है ना कहाँ है आप लोग? आपने रखा था मतलब कानून आपकी जेब में है क्या? किशोर तिवारी कौन है आप? अरे बहुत मदारी, इसको मैंने फोन बोला भी था कि छोड़िए ना, आपने बोला मैंने रखा था इसको जेल में, कानून आपकी जेब में है। कौन है आप? क्या है आप? अरे भाऊ लोग, आप किस हैसियत से बोल रहे हैं मैंने जेल में रखा था? कौन है आप? अरे क्या हमारी सरकार थी। मैं बताता हूं भाई, पहले सरकार थी तब आप ये सब करते थे मतलब? अमन चोपड़ा हमसे जो टकराता है किशोर तिवारी तलोजा में रखते हैं उसको। हाँ, हमने रखा अभी था इस बच्चे को भी। अब इसलिए जनता ने बाहर कर दिया ना, फिर बाहर कर दिया ना जनता ने, पता लग गया ना तलोजा जेल का नतीजा। अरे नहीं, थोड़ा जमीन पर आकर बात करा करिए आप लोग। हमने जेल में रखा था, हमने जेल में रखा था, अभी कहाँ है? हो गए ना सत्ता से बेदखल, बाहर कर दिया ना जनता ने। पार्टी भी गई, जनता ने नहीं, पार्टी भी गई। बात करे, जनता ने नहीं किया। किसने किया फिर? मशीन ने किया है। मशीन हमारे ज्ञानू मामा मशीन इन्होंने किया, या ये जो ईसीआई है इसने किया। सरकार, जनता ने नहीं किया। जनता ने तो भर भर के वोट दिया था, गायब हो गए वोट। तो पार्टी कैसे टूटी थी? वो मशीन से टूटी थी क्या? पार्टी कैसे टूटी? पार्टी भी गई, सरकार भी गई, सत्ता भी गई, सब कुछ गया। नहीं, एक बात बोलूंगा, पार्टी तो वो मेरे गौतम अडानी ने तोड़ी। 5,000 करोड़ घर संभलता नहीं है, घर संभलता नहीं है आप लोगों से। कारोबारियों पर हमला करने लग जाते हैं आप लोग। घर आप लोगों से संभलता नहीं है। पार्टी कहीं की नहीं रही, अब बची है नहीं, कह रहे जेल भेजा। एक मिनट, मैं मलूक नागर और सतीश के सिंह का एक कमेंट। अच्छा एक मिनट पहले प्रदीप भंडारी जवाब दे दीजिए। जेल की धमकी फिर दे रहे हैं आपको, जेल की धमकी दे रहे हैं, जेल की। अमन जी, इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इनको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। जब पार्टी चले जाती है, जनता इनकी नोटा के बराबर हालत कर देती है, तो ऐसे ही मानसिक संतुलन होता है। तो ये कम से कम इन्होंने माना तो सही कि पुलिस को अब्यूज कर रहे हैं, इसीलिए जनता ने करारा तमाचा दिया। ये जनता ने करारा तमाचा दिया। अरे गाड़ी के अंदर बैठ के डिबेट कर रहे हो, गाड़ी के बाहर बैठ के डिबेट करने की हिम्मत नहीं है किशोर तिवारी ये बोलने की। जनता अच्छी तरीके से आपका इंतजाम करेगी, जैसे करा है महाराष्ट्र के अंदर, विपक्ष में बैठे हो, समझे अपने, समझे? इससे ज्यादा मत उड़िए किशोर तिवारी जी। प्रवक्ता है अमन चोपड़ा नहीं बोल रहा। किशोर तिवारी जी ज्यादा मत उड़िए, संकट हो रहा ज्यादा। बीजेपी के प्रवक्ता है प्रदीप भंडारी, जिनको जेल भेज रहे थे आप, वो बोल रहे हैं बाहू से पंगा अच्छा नहीं रहता। आप बंबई में आ जाओ, ये चला जाएगा। भंडारी जी एक बार हो आइए ना, बंबई मिला ये किशोर तिवारी से।
हो आइए भंडारी जी, एक बार मुंबई मिला ये किशोर तिवारी से। ये आता ही नहीं। अरे भैया मलूक नगर, चलिए ठीक है, छोड़िए ना, ये सब पर्सनल नहीं, आगे आगे बढ़ेंगे। ये फिर वही प्रधानमंत्री ने कहा ड्रामा, फिर किशोर तिवारी पीएम का बयान को सही साबित कर रहे हैं, वही ड्रामा करके। प्रधानमंत्री सही कहते हैं इसका मतलब, फिर तिवारी जी पे ड्रामा वही कर रहे हैं आप डिबेट में, वही ड्रामा। मलूक नगर और सतीश के सिंह, सर आप दोनों का एक कमेंट, पहले सतीश के सिंह आपका, फिर मलूक भाई मैं आपके पास आऊंगा। सतीश के सिंह, वोट चोरी पर तो मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत हूं आप सही करिएगा, बिहार ने मैंडेट दे दिया ना, जनादेश दे दिया बिहार के लोगों ने कि वोट चोरी कितना बड़ा मुद्दा था, बिहार के लोगों ने बता दिया शायद। अरे भाई आजकल डिलीवरी और ड्रामा के नाम पर तो आप देखिए ना, 10-10 हजार का ही डिलीवरी ही असली डिलीवरी है। बाकी चुनाव तो अब ऐसा स्थिति हो रहा है कि अब सिर्फ ड्रामा तक न रह जाए। और डिलीवरी और ड्रामा का एक और उदाहरण आपको दे देता हूं। 2010 में जो शीतकालीन सत्र था संसद का, तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा जबरदस्त डिलीवरी किया था, लगभग पूरा सत्र ही नहीं चलने दिया था। तो डिलीवरी और ड्रामा की प्रधानमंत्री जी बात तो जरूर करते हैं, लेकिन ये सब कुछ है मामले को डाइवर्ट करने का। मैं मानता हूं कि महागठबंधन की भारी कमियों के बीच ये जो 10,000 रुपए का चमत्कार था बिहार में, उसका ये नतीजा आया है ना। तो इसी ढंग से अब तो 2010 में कैसे ममता के बीएलओ रहेंगे तो वो सड़क बोलने देते हैं उनको, सतीश के सिंह कंप्लीट कर लेते हैं। बोलिए सतीश जी। ठीक है, बोलिए। हाँ बोलिए सतीश जी। ना बोले कोई, डिलीवरी और ड्रामा के बीच में डिलीवरी देखिए, ड्रामा मत कीजिए। मैं कह रहा हूं कि जहां ममता का बीएलओ रहेगा उस प्रदेश सरकार का, वो सड़क पे उतार देंगी। जहां भाजपा का मौका रहेगा वो वर्ल्ड बैंक का फंड जो है बिहार में वो चला जाएगा 10,000 में। अब एसआईआर पर सवाल अगर उठते हैं तो ये गंभीर सवाल है। एसआईआर होना चाहिए, नहीं मेरे को, लेकिन समय लेकर होना चाहिए। मैं आपकी बात से इत्तेफाक एक चीज में रखता हूं, समय से। ये जो 10,000 वाली बात आपने बोली उस पर ठीक है, वो चुनावी रेवड़ी या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन 2024 के बाद से कितने राज्यों में चुनाव हुआ? क्या सभी राज्यों में 10,000 वाला दाव था, जिसका शायद प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया? 5 से 6 राज्यों में चुनाव हुआ 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद। 10,000 वाली बात चलो मैंने बिहार में मान ली, बाकी राज्यों में वहां भी तो बंपर जनादेश बीजेपी को मिला। देखिए, अरे महाराष्ट्र में भी मिला, हरियाणा में भी मिला, और अब लगता है आगे सारे चुनावों में बम्पर जनादेश ही मिलेगा। चलिए बताइए, इतने वरिष्ठ पत्रकार बीजेपी के लिए बात कह रहे हैं, अच्छी बात है। सुनिए ना, अब सुनिए ना, बात सुनते नहीं है। हाँ, पूछते हैं तो सुना भी कीजिए कि डेमोक्रेसी में अब डिलीवरी जो है सिर्फ चुनाव जीतना रह गया है, और उसके लिए जो करना है करिए। कौन रोक सकता है आपको? करते रहिए, लेकिन इसका आगे का भी देखिए। ये सबकी जिम्मेवारी डिलीवरी भी है, किसी की जिम्मेदारी ड्रामा नहीं। ठीक है, और डेमोक्रेसी में सिर्फ चुनाव जीतना डिलीवरी नहीं होती, वो हार का रिकॉर्ड बनाना भी डिलीवरी होती है। राहुल गांधी जी के नाम जो है हार का रिकॉर्ड। हर्षवर्धन त्रिपाठी जल्दी से, फिर मैं मलूक भाई आ रहा हूं आपके पास। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, पिछले 1 दशक से बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों के सुर ही बदल गए। कह रहे हैं चुनाव जीतने का कोई मतलब ही नहीं होता। यही लोग कहते थे नेहरू जी चुनाव जीतते थे, इंदिरा जी चुनाव जीतती थी। क्या हो क्या गया? हताश क्यों दिखने लगे हैं आजकल लोग? और डिलीवरी, बिना डिलीवरी की जनता को आप समझ रहे हैं कि ऐसे ही वो बिना कुछ समझे वोट कर देते। डिलीवरी भी तो फिक्स हो गई है ना। कमाल की बात यह है कि आप अपनी बुद्धिमत्ता में प्रतिदिन जनता को अपमानित करते हैं। राहुल गांधी अपमानित करें तो ठीक है, बुद्धिजीवी लोग भी करेंगे जो मतलब कैसे कहें, कोई मतलब नहीं चुनाव जीतने का। डिलीवरी के बिना कोई जीत जाएगा क्या? डेमोक्रेसी में बिना डिलीवरी कोई सरकार बन सकती है क्या? और एक बार आप आजकल एक अलग तरह क्या ये संभव है क्या? का ड्रामा चल रहा है। चुनाव नहीं होता ना। मैं कह रहा हूं कि क्यों नहीं सारी पार्टियां ये करके कर लें कि भाई आज के बाद कोई भी किसी तरह का ऐलान नहीं करेगा। 30,000 रुपए तेजस्वी यादव देने की बात कर रहे थे ना, क्या हुआ? नहीं हो पाया ना। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो पाया बताइए जरा। छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी नहीं थी सत्ता में, भूपेश बघेल तो सब दे रहे थे, और महतारी बंधन योजना का फॉर्म भराया, हो गया। राहुल जी के ऊपर भरोसा नहीं हुआ, 72,000 न्याय में दे रहे थे। कैसा कैसा भ्रम फैलाते हैं, समझ में नहीं आता। राहुल गांधी तो 72,000 साल का दे रहे थे ना न्याय में, 12×72, 6,000 महीना, क्या हुआ? तो कम से कम कोई भी बात उसका आधार होना चाहिए ना। 30,000 भी दे रहे थे। हाँ, लेकिन उस पर भी किसी ने भरोसा नहीं किया। ट्रस्ट डेफिसिट है सर। जनता भरोसा नहीं कर रही है, आप लोग उनको क्यों भ्रम में डालते हैं? आप लोग बोल देते हो चुनाव में डिलीवरी मतलब सिर्फ चुनाव जीतना हो गया है। मतलब आप लोग, मतलब मलूक नगर साहब, यही सवाल है जो सतीश के सिंह ने उठाया। सिर्फ चुनाव जीतना डिलीवरी थोड़ी ना होता है।
से चुनाव जीतते रहे, वही डिलीवरी है चुनाव में, और मतलब क्या रह गया फिर? मलूकनगर साहब इसका तो इसको भी जवाब दूंगा। पहली बात, जो रेणुका चौधरी एक डॉग को लेके आई, कुत्ता शब्द कहना भी ठीक नहीं लगता, कहते हैं अंदर भी लोग काटते हैं। इनका क्या बुरा मानना है जब इनका सबसे बड़ा नेता पार्लियामेंट से बाहर निकल के परिसर में कहता है देश की इकोनॉमी डेड। जो करीब 55-60 साल उन्होंने ही अपनी इकोनॉमी बढ़ाई है, और जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध होता है, ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो पाकिस्तान के फेवर में जाए, पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज बने, पाकिस्तान में अखबारों की हेडलाइन बने, और तारीफ करते हैं पाकिस्तान के लोगों की। तो इनका क्या बुरा मानना है जो सांसदों को कुत्ते की संज्ञा दी जा रही है कि पार्लियामेंट में भी काटते हैं? तो इनका इसीलिए ये बुरी हालत है। और जो आपने पूछा डिलीवरी, अरे बगैर रिजल्ट के सरकार नहीं बन सकती, संविधान के अनुसार वही सबसे बड़ी डिलीवरी है। पर ये एमपीओ को अगर कुत्ते काटने से संज्ञान लेंगे, देश की इकोनॉमी डेड बताएंगे, जलेबी की फैक्ट्री में 50,000 लोग काम करेंगे बताएंगे, पाकिस्तान के में देश के खिलाफ बोलेंगे, तो इनको डिलीवरी पे भी लेके कुछ कहेंगे। आज का विषय है जो मुझे लगता है अमन भाई कि पार्लियामेंट चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए। अभी हमारे सतीश केसिंग जी बड़े रेस्पेक्टेड हैं, उन्होंने कहा 2010 में बीजेपी ने पार्लियामेंट नहीं चलने दी थी। तो इसका मतलब एडमिट फैक्ट है, जो डिबेट हो रही है वो इनफेक्शियस हैं। आज की तारीख में पार्लियामेंट को इनके अनुसार भी विपक्ष नहीं चलने दे रहा। 18-20 लाख लोग हम लोगों को चुन के भेजते हैं, ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। और जो हम काम करना चाहते हैं हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। डरते भी है ना एसआईआर पर चर्चा से, गाड़ी कमाई का पैसा वेस्ट हो रहा है। आप लोगों को डर लगता है एसआईआर पर चर्चा से, शुद्धिकरण, फिर राहुल गांधी बोलेंगे भूकंप आएगा, वो सब भी होता है, आप लोगों को डर लगता है? प्रदीप भंडारी, नहीं भंडारी साहब, डर लगता है आप लोगों को? राहुल गांधी बोलेंगे भूकंप आएगा। अमन भाई ये ठीक नहीं है बात। अच्छा चलिए, हाँ बोल लीजिए सर, पहले आप बोलिए मलूक भाई, बोलिए प्लीज आप बोलिए मलूक भाई। 1952 से 2004 तक 21 बार एसआईआर कराया। तो इन्होंने क्या गलत काम करा? इन्होंने चोरी करी, इन्होंने गलत काम करे, इन्होंने बेईमानी करी। चोर की दाढ़ी में तुनका, हमें कहां डर लग रहा है? अब तो यही अपना आप कहने लगे एसआईआर होना चाहिए। अभी बात आ रही है टाइम की, कि टाइम जो हमारे अजीज भाई ने कहा, ये अक्टूबर में स्टार्ट हुआ, फरवरी तक 4 महीने तो हो गए, और अभी बैठ के डिबेट हो रही है ना, पता भी नहीं है। 7 दिन बढ़ा भी दिए हैं। जो 4 दिसंबर को पूरा होना था वो 11 दिसंबर तक कर दिए। फिर ये इन्फेक्शियस है, फिर ये देश की जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? संसद में जहां गरीब, मजदूर, किसान, पिछड़े, दलित, अकलियत, उनके प्रश्न के होने और जनहित के काम होने, उसे करने नहीं दे रहे। प्रदीप भंडारी, आप लोगों को डर लगता है इसलिए आप लोग चर्चा नहीं होने देना चाह रहे, आप लोग डिबेट से भाग रहे हैं, इसलिए डिलीवरी वाला और ड्रामे वाला दाव आप लोगों को डर लगता है। एसआईआर पर डिबेट हो जाएगी, आप लोगों की पोल खुल जाएगी, पता लग जाएगा, हाइड्रोजन बम, एटम बम सब फट जाएगा। अमन जी, इन्होंने सब बम की बात करी थी बिहार चुनाव के पहले, क्या नतीजा निकला? फुस्सी बम किसका निकला? राहुल गांधी का निकला। 2010 के अंदर 200 से ज्यादा सीट बिहार के अंदर एनडीए की आई थी, तब कौन किसका हालत खराब हुई? कांग्रेस पार्टी और आरजेडी की हालत खराब हुई। हम क्या मना कर रहे हैं? किरण रिजिजू ने कहा है कि आप पार्लियामेंट को डिस्टर्ब मत करिए, हम इंक्लूडिंग एसआईआर हर मुद्दे को डिस्कस करने के लिए तैयार है। ये रहा किरण रिजिजू जी का 4:32 का बयान राज्यसभा के अंदर। परंतु इनका मकसद है कि जनता के पैसे को लूटना चाहते हैं, क्योंकि जिन्होंने नेशनल हेराल्ड में फ्रीडम फाइटर्स की भूमि को लूटा, वो 2.5 लाख रुपए पर मिनट में अगर जनता का पैसा लूटा जा रहा है। राहुल गांधी तो अमीर आदमी है, अखिलेश यादव तो अमीर आदमी, इनको क्या फर्क पड़ रहा है? इनकी तो पार्टी परिवार वाली पार्टी है, इनको अपने सांसदों का भी नहीं फर्क पड़ रहा है, जो जाके बेचारे जनता का मुद्दा नहीं रेस कर सकते, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। और बात रही डिलीवरी की, 8% ग्रोथ रेट का आंकड़ा है Q2 के अंदर। और अगर तो फिर क्यों नहीं हो रही है डिबेट? फिर बहस क्यों नहीं होती है? फिर क्यों वॉश आउट होता है? फिर किसकी जिम्मेदारी तो आप लोगों की साहब, ये तो जिसकी सरकार उसी की जिम्मेदारी होगी ना, विपक्ष की थोड़ी ना जिम्मेदारी हम लोग बनाएंगे यहाँ पर। संसद नहीं चल पा रही तो आप लोगों की जिम्मेदारी है ना, आपके फ्लो लीडर्स की। तो अब
एक चीज बताइए अमन भाई, आपने मणिपुर वाले मुद्दे पे कई लोगों ने कहा सरकार नहीं डिस्कस करना चाहती है, गृह मंत्री जी ने पूरा बयान दिया, प्रधानमंत्री जी ने बोलना शुरू किया तो किसने इशारा करा था? राहुल गांधी ने कि प्रधानमंत्री को मत बोलने दो। मैंने आपको वीडियो दिखा, ये ना वीडियो। तो कौन ड्रामेबाज है, कौन सी चीज है? ऐसा थोड़ी हो सकता है विपक्ष बोले माय वे और दी हाईवे। जब पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष और सत्तादल दोनों का इक्वल अधिकार होता है। राहुल गांधी इसको एक परिवार की प्रॉपर्टी नहीं समझ सकते और उनको रेणुका चौधरी को हटाना चाहिए पार्टी से। क्या संसद को डॉग से कंपेयर करना, सांसदों को कुत्तों से कंपेयर करना, उनको वोट किए हुए जनता? अरे वो नहीं बुरा लग रहा अजीज खान को अपने नेताओं को गाली पढ़ने पर भी नहीं बोल पा रहे हैं खुलकर। आप उनके मुंह में थोड़ी ना शब्द डाल देंगे। अजीज खान को नहीं बुरा लग रहा रेणुका चौधरी के बयान पर, वो नहीं उनको उस बयान की मुखालफत कर पा रहे, वो अपने नेताओं की कुत्ते से तुलना होने पर भी उनको बुरा नहीं लग रहा। तो मैं क्या जबरदस्ती, मैंने तो बोल दिया डिबेट में भी अगर कोई ऐसे मैं बोल दूं तो उनको बुरा लग जाएगा। रेणुका चौधरी के बयान पर बुरा नहीं लग रहा अजीज भाई को। अजीज खान, रेणुका चौधरी एक लाइन बोल दीजिए गलत का, बात खत्म, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अरे सर देखिए सर, एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। देखिए अभी मलूक नागर जी ने कहा कि चर्चा की बात पार्लियामेंट कौन नहीं चलने दे रहा, विपक्ष नहीं चलने दे रहा है। आप अपने नेताओं की तुलना कुत्ते से होने देना चाह रहे हैं, आप नहीं बोल रहे हैं शब्द। सर बात अजीज भाई, मुझे बुरा लग रहा है, मैं इतना पुराना समय से आपको जानता हूं, आप इतने सम्मानित आदमी हैं, आप खुलकर अपनी बात रखते हैं। अजीज भाई सर मेरी बात, आपके नेताओं की तुलना किसी नेता ने कुत्ते से कर दी और आप चुप हैं। ऐसा कौन सा गठबंधन जो गाली भी स्वीकार लग रहा है? अरे सुनिए, असली लड़ाई कांग्रेस से इनकी है, असली लड़ाई इनकी है, ये मजबूरी है। मेरी बात सुन ले, बुरा तो इन्हें लग रहा है। बोलने अब लगा बुरा लगा, शायद बोलने नहीं देंगे, लगा बुरा लगा, बोलने दे। अब बोल तो बुरा लगा है, बात खत्म हो जाएगी। अजीत भाई बोल तो बुरा लगा, नहीं लगा, जबरदस्ती बुरा लगाएंगे। असली लड़ाई तो आप ही की है कांग्रेस से यूपी में। सुनिए, हाँ अजीज भाई को बुरा लगा। सर देखिए सर, एक बात समझिए, हम बुरा तो पक्का लगा है, ये जानते हैं इस बात को। हमारी लड़ाई है सर हमारी लड़ाई है कि इस प्रदेश में, इस देश में जो शोषित वंचित समाज है, दलित समाज है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, उस पर अन्याय ना हो, ये हमारी लड़ाई है सबसे पहली बात। क्योंकि हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं और हम समाजवादी पार्टी लोग हमेशा चाहते हैं कि समाज में विभेद ना हो। दूसरी बात, कांग्रेस से लड़ाई करो बाबा, कांग्रेस ने चुनाव हारा, कांग्रेस ने दलितों का शोषण करा, कांग्रेस ने पिछड़ों का शोषण करा, कांग्रेस ने बीच में नहीं सर, आप बीच में नहीं सर, बीच में नहीं जेल में डालना चाहते थे, फिर तो कांग्रेस से लड़ाई करो। सर मलूक जी, सर आप संभ्रांत आदमी, मेरी बात सुन लें आप। मैं ये कह रहा हूं कि सर पार्लियामेंट कौन नहीं चलने दे रहा है? भाई सिंपल सी विपक्ष क्या मांग रहा है? एसआईआर पर चर्चा कर लो, तमाम बीएलओ की मौत हो रही है, वक्त बढ़ा दो और निष्पक्ष तौर पे जो एसआईआर है वो हो। क्या बुराई है इसमें? क्या ऐसा गलत मांग कर रहे हैं? क्या एसआईआर से बीजेपी को नहीं दिक्कत है? अगर वोटर्स खट जाएंगे तो बीजेपी को दिक्कत है कि नहीं है? ईसीआई की वकालत क्यों? बिहार में एसआईआर, ईसीआई की वकालत, ये और दूसरी बात, अच्छा एसआईआर से नौकरी कैसे जा रही है? ये जो बयान है एसआईआर से नौकरी कैसे जा रही है? अखिलेश यादव जी का बयान एक बार कोट एंड कोट पढ़ दूं? नहीं मेरी बात, एसआईआर के बहाने आरक्षण, नौकरी और संविधान से मिले अधिकारों को छीना जा रहा है। सर नौकरी कहां छीन रही है सर एसआईआर से? अब सर ये बात ही नहीं सुनेंगे अजीज भाई, ये कांग्रेस आप बोलने देते हैं, ऐसे मत करिए, सारे एक साथ अटैक कर रहे हैं अजीज भाई, आराम से एक एक ये बोलने नहीं आराम से। मलूक भाई, प्रदीप भंडारी भी है बीजेपी से, जाइए आप जब बोलने नहीं देंगे। ऑडियो बंद कर दीजिए सबका, सिर्फ अजीज खान को ऑडियो रहेगा। अजीज खान सिर्फ आप बोलेंगे, सिर्फ आप बोलेंगे। कुत्ते वाला बयान बुरा लगा, सिर्फ आप हैं ऑन एयर, और ये 30 सेकंड आपके, कोई नहीं आपसे छीनेगा। आपके नेताओं की तुलना कुत्ते से की रेणुका चौधरी ने, सही या नहीं? सर मुझे 10 सेकंड दे दीजिए अपनी बात रखने के लिए, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाह रहा हूं। जब ईसीआई ने यह फैसला किया था कि 12 राज्यों में एसआईआर कराया जाएगा, निश्चित तौर पर बिल्कुल कराते और बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि जो मृत हो चुके हैं या जो फर्जी वोटर्स हैं या जो भी चीजें हैं उनका नाम कटना चाहिए। लेकिन ऐसी परिस्थिति में सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, आपस में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात होनी चाहिए, तमाम तरीके के डिस्कशन के बाद ये निष्कर्ष निकालते कि वोटर कैसे सुरक्षित रहे, उसका वोट कटने ना पाए। आखिर ऐसी स्थिति क्यों नहीं पैदा की गई? बीजेपी ने मांग क्यों नहीं किया? ये बहुत अहम है। बीजेपी तो एक नया नैरेटिव ले आती है। सर
बीजेपी एक नया नैरेटिव ले आती है कि साहब घुसपैठिए इससे निकलेंगे, मैं घुसपैठिए को निकालूंगा। देखिए एसआईआर से घुसपैठिए कैसे निकलेंगे, हम ये जानना चाहते हैं कैसे निकलेंगे, बीजेपी बताए। जैसे बंगाल में निकल रहे हैं एसआईआर से घुसपैठिए देश छोड़कर जा रहे, कुंडली मारकर बैठे थे 15-15 साल, सब भाग रहे हैं उल्टे पांव। एसआईआर बंगाल में भाग रहे हैं ना। एसआईआर से घुसपैठिए का कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा, किससे ताल्लुक है? कोई ताल्लुक ही नहीं है। एसआईआर की फुल फॉर्म क्या है? एसआईआर की फुल फॉर्म क्या है? अरे सुनिए मेरी बात, अरे सर सुनिए मेरी बात, एसआईआर की फुल फॉर्म है क्या है? आपको भी और पूरे देश को पता है। सुनिए मेरी बात क्या है? अरे सर मेरी बात सुनिए, क्या मेरी बात है? सुनिए। प्रदीप जी ये बताएं, एसआईआर की फुल फॉर्म प्रदीप क्या ये है? बताएं कि घुसपैठिए, अरे भाई क्या यहाँ कोई वो चल रहा है कोई नहीं, आपने बोला एसआईआर का घुसपैठियों से क्या लेना देना, तो एसआईआर क्या है फिर? क्या फुल फॉर्म है? हाँ मैं जानना चाह रहा हूँ। एसआईआर कुछ नहीं, एसआईआर देखिए जो वोटर के बारे में एक गहन अध्ययन है ताकि कोई भी ऐसा मतदाता हो जो फर्जी तरीके से हो या डेथ हो गया हो उसके बारे में विरोध कर रहे हैं। आपको फुल फॉर्म नहीं पता है प्रभु? अरे सुनिए एसआईआर, अरे अजीज भाई आप विरोध कर रहे हैं, आपको उसकी फुल फॉर्म नहीं पता है। अरे भाई प्रदीप सुनिए, क्या मतलब है भाई ये? अरे सुनिए हमें मालूम है, आप प्रदीप जी मुझे पढ़ाइए मत। नहीं, आप जहाँ के स्टूडेंट हैं वहां का मैं मास्टर रह चुका हूं। मेरी बात सुनिए, आप विरोध कर रहे हैं अमन चोपड़ा जी स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन। तो अरे मेरी बात सुनिए, घुसपैठियों का क्या लेना देना उससे? इंसेंटिव रिवीजन सुनिए मेरी बात। ये तो बाहर निकल रहे हैं, तो उसमें घुस ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? अरे सुनिए इंटेंसिव है, सुनिए मेरी बात, आप उसमें पढ़ाइए मत मुझे। हम बताना चाह रहे हैं कि इसमें घुसपैठियों से क्या लेना देना इसका है। घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, घुसपैठियों से क्या लेना है? ठीक है, क्या लेना देना है? हर्षवर्धन त्रिपाठी, फिर मैं जल्दी से 30 सेकंड में घुसपैठियों का क्या लेना देना? घुसपैठियों से लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे घुसपैठियों की पहचान का मसला आता है एक वर्ग क्यों खड़ा हो जाता है, चिंता की बात है। और मैं तो बार बार कह रहा हूं कि ये एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू ये आपके लिए किसी के लिए न काटने वाला है न जोड़ने वाला है, तो फिर होने दीजिए ना। वोटर प्योरिफिकेशन का मसला है, हो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाएगा तो आपके मतदाता सही रहेंगे। किशोर तिवारी जल्दी से, किशोर तिवारी, बिहार के लोगों ने बता दिया ना वोट चोरी के पक्ष में, वोट चोरी के खिलाफ। बिहार का जनादेश डिलीवरी या ड्रामा आपके हिसाब से? बिहार का जनादेश सर डिलीवरी या ड्रामा? नहीं, आप अजीज खान को बहुत वो कर रहे थे। मैं एक बात बता दूं आपको, कोई भी अगर टीवी पे या कैमरे पे बात करता है तो उसने विनय, संयम और विनम्रता रखनी चाहिए। ये बात तो मैंने पहले क्लियर कर दिया आपको कि अनावश्यक बात की है चौधरी मैडम ने, और जिसके लिए मुझे बुरा भी लगा। लेकिन जहां तक डिलीवरी की बात है तो देखो आज सीजेआई पराली के मैटर पर डील कर रहा है। ये सरकार के मामले है, सरकार ने डील करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर बीजेपी ने 2010 में डिबेट नहीं होने दी करके आज डिबेट सर 10 में नहीं होने दी वो गलत था, तो आज नहीं होने दे रहे वो सही कैसे हो गया? सतीश के सिंह, अजीज खान, किशोर तिवारी, प्रदीप भंडारी, मल्लुक नगर और हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर।